नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? सब मजे में? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में हमेशा की तरह सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं, आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। डॉक्टर देशपांडे सर के साथ बहुत सारे डॉक्टर्स उनको मदद करने के लिए जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो हम आयुर्वेद एकेडमी कहलाते हैं। तो जिनको भी हेल्थ की प्रॉब्लम है और पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन सलाह चाहते हैं, तो जरूर आप 9226810630 पर सिर्फ व्हाट्सएप करते रहिए। कृपा करके फोन करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे व्याधियों की जो डिस्कशंस है, चर्चा है, वो हिंदी भाषा में करने के लिए बहुत सारे मेरे फैंस मेरे को प्रोत्साहन देते रहे। आज का विषय है उरक्षत और आयुर्वेद। उरक्षत, उर मतलब फेफड़े का जो भाग है, सीने का जो भाग है, वहां जब ट्रॉमा हो जाता है, ईजा हो जाती है, कैविटी बन जाती है, व्रण हो जाता है, तो उसको उरक्षत कहे जाते हैं। और इसके बारे में आयुर्वेद का जो सोच है, वो मैं आपको चर्चे के साथ बताने वाला हूं। जिस रोग में फुफ्फुसों में, फेफड़े में क्षत, जख्म हो जाती है, व्रण हो जाता है, कैविटी हो जाती है, उसे उरक्षत कहते हैं। ये हमारी जो प्लूरल कैविटी है, लंग में जो कैविटी होती है, वो ज्यादातर ट्यूबरक्लोसिस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के साथ ये होने की संभावना ज्यादा है। कई कबार, छोड़ दो कि आपको ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, फिलहाल कई लोगों को जो स्मोकिंग की आदत होते हैं, उसी की वजह से भी, बिकॉज ऑफ द निकोटीन, बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग, दे गेट द प्रॉब्लम ऑफ द लंग्स and they may suffer from the benign tumor or the malignant tumor, मतलब फेफड़े का कैंसर। तो उसे भी आप उरक्षत नाम से ही जान सकते हैं। और यहां जो भी कारण बताए हैं, जहां भी ट्रीटमेंट बताई है, वो ट्यूबरकुलोसिस में काम आ जाएगी, वो जो भी लंग्स की बीमारियां हैं उसमें काम आ जाएगी, लंग्स के कैंसर में काम आ जाएगी, स्मोकिंग के साइड इफेक्ट्स बनाने के लिए, बचाने के लिए काम आ जाएगी। और ज्यादा डायरेक्ट थेट जो ट्रॉमा हो जाएगा कभी कभार एक्सीडेंट्स में, तो जब एक्सीडेंट्स के द्वारा जब जख्म हो जाएगी फेफड़े में, तो भी ये उरक्षत का जो संदेश है, आदेश है, वो उसको आपके काम में आ जाएगा। ये उरक्षत में पूर्व रूप क्या होता है? अधिक क्षीण होने पर हमारी फेफड़े की ताकत, पेशियां जब कमजोर हो जाती हैं, तो रक्त मिश्रित मूत्र प्रवृत्ति भी हो सकती है। रक्त मिश्रित थूक भी आ सकती है, हिमोप्टिसिस बोलते हैं। रक्त मिश्रित कफ भी निकल सकता है। तो ये के बाद कई कभार यूरिन को भी हम ब्लड हो सकता है। पार्श्व पृष्ठ कटिभाग जकड़ जाएगा। हाँ, ये सब जो अवयव है हमारे, वो जकड़ जाएंगे। इसका कारण क्या हो जाता है? ये उरक्षत कब होने की संभावना है, कब आपको फेफड़े की बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है? तो अपनी शक्ति से अधिक कार्य करना, ज्यादा फास्ट लाइफस्टाइल, भाग दौड़ करते रहना, इतनी मेहनत करना कि पूछो मत। हमारी जो फेफड़े की और हृदय की ताकत है, उसके पलियाड़, उसके परे जाकर कुछ हम जब एक्सरसाइज एक्सर्शन करते हैं, तो उसको आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और इम्यूनिटी जब कम हो जाएगी, तो ये आपको कैंसर की बीमारियां, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारियां हो सकती हैं। ट्रॉमा, अपघात, आघात, ऊंचे स्थान से गिर जाना। तीसरा कारण है ओज के लिए, शुक्र के धातु के लिए अधिक मैथुन करना। यह भी कारण इम्यूनिटी कम करने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि एक, क्या बोलते हैं ना, ऐसा आ, कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं कि मेरे समझ में आता है, लोग ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हैं? ज्यादातर एलोपैथी वाले डॉक्टर कैसे पूछते हैं? देखो, वो पूछते हैं हमें, डॉक्टर साहब, ये सेक्स का और ये फेफड़े का क्या संबंध है भैया? ये देखिए, ये पूरी फिलॉसफी उनको समझ में नहीं आ रही है। हाँ? हमारी सेक्स एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है, और वो कॉन्जर्वेशन करनी चाहिए अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से। बाहर की जो सीजन है, आयुर्वेद ने मार्गदर्शन दिया है ना भैया। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद कहते हैं कि सेक्स मत करो। सेक्स करो, कैसा करो, क्या करो, कितने, सब बताए हैं नियम। बाद में अलग वीडियो है वो मेरा। तो अभी यहां सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूं, जब शुक्र धातु और ओज
जब हमारी हानि पहुंचाते हैं किसी भी कारण की वजह से, तो उसका पर्यावसन इम्यूनिटी कम होने में होता है। और जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी, ध्यान से सुनिए, तब फेफड़े का कैंसर होगा। जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी तभी आपको ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। समझ में आ रहे? तो इनडायरेक्टली संबंध है, डायरेक्टली संबंध, थेट संपर्क नहीं बोल सकता मैं। तो ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। जोर जोर से बोल, अभी वो लोगों को बोलेंगे जोर जोर से बोलने से क्या हो जाता सर, आप तो हमेशा जोर जोर से बात करते हैं। तो ये है ना कि हमारी कैपेसिटी जो है ना, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, उसके आगे चलकर हमारा खतरा जब हम मोल लेते हैं तो ओज के ऊपर परिणाम होता है, इम्यूनिटी के ऊपर परिणाम होता है, और सब बातें चली आती हैं। ठीक है? तो जोर से बोलना, चिल्लाना, ये बातें अप्रत्यक्ष रूपतया हमारी फेफड़े को कमजोर बनाते हैं। ध्यान से सुनिए, कमजोर बनाते हैं। रुक्ष, रूखा सूखा, अल्प कम मात्रा में और अनियमित भोजन करने से भी हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और फेफड़े का कैंसर हो जाएगा, फेफड़े का ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। तो जब ये उरक्षत हो जाएगा, क्षत का मतलब ट्रॉमा, फेफड़े को ट्रॉमा, आघात, अपघात, क्या हो जाएगा? हाँ, पार्श्वशूल, जब दर्द चालू हो जाएगा, बैकेक, उरशूल, सीने में दर्द, खांसी, रक्तच्छर्दी, हिमेटेमेसिस, हिमोप्टिसिस, बल, स्ट्रेंथ नाश, वर्ण नाश, कलर, कॉम्प्लेक्शन, लस्टर चली जाएगी, अग्नि का क्षय हो जाएगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी, बुखार आ जाएगा, मानसिक अस्वस्थता निर्माण हो जाएगी, कभी कभार लूज मोशंस हो जाएंगे, इंडाइजेशन, और सबसे महत्वपूर्ण शुक्र और ओज का क्षय हो जाएगा। तो अभी हमें इसकी चिकित्सा करनी है। तो चिकित्सा कौन सी द्रव्यों के साथ की जा सकती है? तो यह है रस। रसकल्प का मतलब जिन द्रव्यों में, जिन औषधियों में पारद गंधक है, उसको कैटलिस्ट एक्शन कहते हैं, फास्ट एक्शन होती है, शेल्फ लाइफ ज्यादा होता है। बृहत चंद्रामृत रस, चंद्रकला रस, रस राज रस और मोच रस। मोच रस ये ऐसी द्रव्य है, कषाय रसात्मक, जिसके द्वारा खून निकलना इमीडिएटली एकाएक बंद हो जाता है। मोच रस बेहतरीन है रक्तस्राव कम करने के लिए। मोच रस। श्रृंग भस्म हमारी फेफड़े की, हृदय की ताकत बढ़ाता है। शतमूल्यादि लौह, ठंडा ठंडा कुलकुल। चूर्ण, लाक्षा चूर्ण, लाक्षा भी बेहतरीन है, हीमोस्टैटिक, रक्त रुकाने वाला द्रव्य है मोच रस। रक्त रुकाने वाला द्रव्य है लाक्षा चूर्ण। यष्टि मधु चूर्ण, जब भी व्रण हो जाता है तो उसका रोपण, हीलिंग प्रॉपर्टी, ये ज्येष्ठ मध, यष्टि मधु, ग्लिसर हाइजा ग्लैब्रा में है। सीतोपलादि चूर्ण, ये भी नरिशिंग टॉनिक है। वटी, एलादी वटी, कार्डेमम के द्वारा बनाई गई जो एलादी वटी है, उसके द्वारा चूसना चाहिए, लोजेंजस। अवलेह, पूरे शरीर की जब ताकत कम हो जाएगी, न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट डेफिशिएंसी है, हाँ, तो कुष्मांड का अवलेह, कुष्मांड है। वासावलेह, जब खून निकलता है तो खून को बंद करने के लिए वासावलेह है। अमृत प्राशावलेह, गुलवेल के द्वारा बनाया हुआ। और ठंडा ठंडा, जब ज्यादा खून निकलता है, ज्यादा उष्णता बढ़ी है, पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ा है, तो उशीर ये द्रव्य काम करेगा। उशीरासो बाजार में मिल जाएगा। अभी हम प्रिस्क्रिप्शंस की बात करते हैं। कौन सी उरक्षत, फेफड़े को ईजा हो गई, फेफड़े को तकलीफ हो गई, फेफड़े का कैंसर, फेफड़े का ट्यूबरकुलोसिस, बृहत चंद्रामृत रस 125 मिलीग्राम। रक्त पित्त कुलकंडन रस, जो रक्त को रुकाता है, 125 मिलीग्राम। लाक्षा चूर्ण 1 ग्राम, दिन में 3 दफा शहद के साथ चाटने के लिए दे सकते हैं। एलादिवटी, कार्डामम, एक एक गोली दिन में 5 से 6 दफा आपको लोजेंजेस चूसने के लिए है। उसके अलावा और एक अलग तरीके का प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं डॉक्टर मंडली, डॉक्टर लोग, डॉक्टर फ्रेंड्स। स्वर्ण मालिनी वसंत 250 मिलीग्राम, मुक्ता पिष्टि 250 मिलीग्राम, चंद्रकला रस 250 मिलीग्राम। सब पित्तघ्न द्रव्य है, पित्त शामक है, पित्त की उष्णता तीक्ष्णता कम करने वाली ये सब द्रव्य है। रक्त पित्त कुलकंडन रस 250 मिलीग्राम। श्रृंग भस्म, फेफड़े की और हृदय की ताकत, लाक्षा चूर्ण 1 ग्राम, दिन में 4 दफा मधु के शहद के साथ दे सकते हैं। उशिरासो 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी, 2 दफा खाना खाने के बाद एलादिवटी चूसने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा और भी एक औषधि पत्रक आपके सामने हम पेश कर रहे हैं।
मुक्ता पंचामृत 250 मिलीग्राम mg, स्वर्ण भस्म गोल्ड, गोल्ड इज बेस्ट, गोल्ड इज गोल्ड, गोल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, गोल्ड स्वर्ण ओजो वर्धक सबसे बढ़िया। कौन सी भी आपको जीर्ण व्याधि है, क्रॉनिक बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून डिसीजेस है, और आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, हाँ, तो जब वनस्पतियां हैं तो आप तो जानते हैं, गुडुचि, अश्वगंधा, शतावरी, ये तो नाम सुने होंगे आपने। फिर गोल्ड का महत्व बहुत अनन्य साधारण है। हाँ, ज्यादातर गोल्ड के कंपाउंड्स महंगे होते हैं। आप घर बैठे बैठे गोल्ड वाटर बना सकते हैं, प्रोसेस्ड मेडिकेटेड वाटर। जो अंगूठी होती है या कुछ प्योर गोल्ड आपके पास है बिना इस्तेमाल किया होगा, तो जो अंगूठी है, रिंग है, वो गर्म पानी में उबालनी है आपको 7 दफा, 7 टाइम्स इन द बॉइलिंग वाटर, टेक इट आउट, डीप इट, टेक इट आउट, डीप इट। तो गोल्ड वाटर, प्रोसेस्ड वाटर, दिन में वही पानी पीना है आपको। राज्य यक्ष्मा में, कैंसर में जरूर फायदा मिल जाएगा। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है मुक्ता पंचामृत। मुक्ता ये बहुत पर्ल है, स्वर्ण भस्म है, लाक्षाचूर्ण ग्राम है, कुष्मांड स्वरस, ये भी पित्त शामक है, रक्तस्राव बंद करने वाली दवा है, ठंडा ठंडा कूल कूल, शक्ति बढ़ाने वाली है। 250 मिलीग्राम दिन में 2 दफा मधु के साथ। एलादि रसायन 250 मिलीग्राम, बृहत चंद्रामृत रस 250 मिलीग्राम, रक्त पित्त कुलकंडन रस 250 मिलीग्राम प्रातः बकरी के दूध के साथ आप ले सकते हैं। गुड़ुचादि मोदक, गुड़ुची इत्यादि मोदक बिग टैबलेट 3 ग्राम दिन में 2 दफा गोघृत के साथ, घी के साथ। एलादी गुटी का एक एक गोली 3-4 दफा आप ले सकते हैं। इसके साथ लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपको आखिर में हमेशा मैं कहता हूं कि कौन से द्रव्य परहेज में है। पहले तो मानसिक तौर पर ईर्ष्या, क्रोध, चिंता, ये सब छोड़ देना चाहिए। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, चाहे वो मेडिटेशन, प्राणायाम हो, चाहे वो ध्यान धारणा हो। शोक, स्त्री प्रसंग, ज्यादा एक्सेसिव एडिक्शन नहीं होना चाहिए सेक्स का। दिन में सोना गलत चीज है, एक्सेप्ट समर सीजन। विरुद्ध भोजन, इनकॉम्पेटिबल फूड नहीं लेनी चाहिए। विदाही पदार्थ, इरिटेटिंग फूड, एसिडिटी बढ़ाने वाले पदार्थ, तेज पदार्थ, प्यास नहीं लेने चाहिए। राई, तैल, हिंग, तरबूज, उड़द, श्रम और स्वेदन कर्म, फोमेंटेशन, ये भी निषिद्ध बताया गया है उरक्षत या कौन सी भी व्रण में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आपके उरक्षत के बारे में चर्चा। ऐसे ही मिलते रहूंगा अलग अलग व्याधियों के साथ, अलग अलग औषधि के साथ, अलग अलग वीडियो, नए नए वीडियो लेते रहते हैं। तो कृपा करके वीडियो लाइक, शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द इंटीमेशन न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस बाय प्रोफेसर देशपांडे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड सी यू सून। थैंक यू।